जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शबार अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लाभ में आपसे जिक्र किया था कि हमें इस तरह के किरदार जो हैं, जो इस इलाके की हिस्ट्री को जानते हैं, जिनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हमें उनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए ताकि जितने लोग यहाँ पे आते हैं वो उस वीडियो से जगह पे जाने से पहले उस वीडियो को देखें, उस इलाके की हिस्ट्री के बारे में जानें कि इसका नाम सैफ मुलूक क्यों रखा गया, सैफ कौन था, मुलूक कौन थी, या कौन सी वो 7 परियां जिसका जिक्र किया जाता है, क्यों यहाँ पे झील जो उसको आंसू झील कहा जाता है, क्यों इसको सैफुल मुलूक झील कहा जाता है, यहाँ पे क्यों लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ एक चाय का पॉइंट था जहाँ पे रुके थे, तो ये मेरे साथ आप बुजुर्ग देख सकते हैं बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें बताया है कि इस एरिए में सैफ कौन था, मलूक कौन थी, इस इलाके का नाम सैफुल मुलूक कौन है, क्यों है, और आंसू झील जो है उसकी वजह क्या है, क्यों उस झील में से जो पानी है वो आंसुओं की तरह आता है। तो उसके लिए फिर हमने बुजुर्ग दोस्त की मिन्नत समाजिद की, तो आप हमें इस एरिया के बारे में कुछ बताएं। और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो इस इलाके की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है इस तरह का एक वीडियो बना के, एक बहुत बड़ा पॉइंट बना के इस एरिया में एंटर होने से पहले लोगों को इस एरिया की खूबसूरती के बारे में बताया जाए, हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, ताकि लोग जो हैं इस तरह की कहानियाँ जो हम किताबों में पढ़ा करते थे वो ज़बानें आम होनी चाहिए। और मेरे हमें एक बेहतरीन नुक्ता होगा कि जिससे हमारा टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट होने में मदद मिले। मुल्क को जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम मशहूर हुआ, तारीख चली, आप लोगों तक हमारे तक पहुंची है। ये सर जी एक शहजादा था, मिस्र का बादशाह का बेटा। उसको एक दफ़ा बशारत हुई, ख्वाब आई, ख्वाब में ये झील भी उसने देखी, यहाँ परी को भी देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की वादियाँ जानी थी, ये किसी वक़्त के अंदर किसी ट्रेन के अंदर जिन परियों का इलाका था, ये वाला ये परस्तान इलाका था। उस वक़्त में कि जब इंसान की आबादियाँ बसेरे यहाँ तक नहीं पहुँची थी, उन चीज़ों के बसेरे, उन चीज़ों की आबादियाँ और उन चीज़ों के यहाँ सैरगाह हुकूमत बादशाही थी इन इलाकों में। वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल आया। 1 साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते बीच में गुजर गया, किसी तरफ का रास्ता नहीं मिला यहाँ पहुँचने का। साल के बाद अल्लाह की कुदरत है, चांद की 14वीं रात है, उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला, कुदरती दरवेश इंसान। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है, ये मलका पर्वत ये सामने वाली चोटी है, ये बादलों में, जिस पहाड़ को इस वक्त तक किसी ने पार नहीं कर सका, जिसके ऊपर मलका रहती हुई थी और आज तक इस पहाड़ को किसी ने पार नहीं कर सका। बड़े लोगों ने कोशिश की और बड़े लोग ऐसे नाकाम हो गए, मर गए। वजह ये हो गई कि इसके ऊपर जिन परियों का कब्जा है, अभी भी वो चीज़ें गिरा देती हैं, इंसान को मार देती हैं, जहाज हेलीकॉप्टर को भी ऊपर से गुजरने नहीं देती वो चीज़ें। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली जी, तो उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हो गए, जिन्होंने वहाँ से उठाया। तो ये सामने पहाड़ी है जिसके ऊपर ये छोटी आबादी है, वो खेमों वाली बस्ती, और ये नीला टेंट जो है ब्लू किस्म का, इसके साथ मस्जिद है कच्ची, और उसके दरमियान पीछे गैप है। वहाँ से पानी का रास्ता उस वक्त में, ये झील इतनी बड़ी थी, वो मस्जिद तक और इस तरफ से यहाँ तक झील थी। उस वक्त में ये पानी था जो हम बैठे झील की जगह, ये जैसे ऐसे गुलाई में थी प्याली की तरफ। 40 दिन चिल्ला काटा, 40वें दिन के बाद चांद की 14वीं रात उसने देखा तो झील में परियां उतर कर सैर तफरी के लिए नहा रही हैं और खेल रही हैं। उस वक़्त शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरे कब्जे कैसे आएगी। जिन पहुँचे तो सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रखे हुए, जिन्होंने उसका ताज उठाया तो लेकर शहजादे को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारुग होकर बाहर आईं, अपने अपने ताज उठाकर पहने, मलका का गायब है। दूसरी परियों से पूछा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बगैर हमने नहीं देखा। वो डर की मारी भाग गई जी, उड़ गई, अकेली रह गई मलका। तो शहजादा सामने आ गया। शहजादे को उसने बोला कि शहजादा जल्दी कर, मेरा ताज मुझे वापस दे कि मैं हूँ एक देव के कब्जे में। अगर वो देव को पता चल गया, यहाँ पहुँच गया, तो दोनों को मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा जो को जला करेगा मेरे साथ चले। यहाँ से हासिल करके ले गया नारायण की तरफ। नारायण के अंदर एक जंगल है बियाबान। जो परियां वापस गई थी उन्होंने फौरी जाकर उस देव को इतला दी कि आज हमसे मलका तो जुदा होगी झील में। जिस वक्त देव पहुंचा है, देव ने फौरी ये झील को आगे से तोड़ा है।
यहाँ से। उस वक्त तो ये पानी निकल गया, ये जितनी जगह खाली हो गई ये उस वक्त हो गई। ये फ्लड की है। फ्लड जाके नारायण में पहुँचा, परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बारी ताला देव का ख़तरा भी आ गया, सैलाब भी आ गया, इससे बचाओ। अल्लाह की कुदरत है, ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर एक सुरंग बन गया, गार के अंदर भाग के परी और शहजादे ने पनाह ली। दाएं तरफ से भी सैलाब गुजर गया, बाएं से गुजर गया। इस वक्त भी वो गार जो है मौजूद है नीचे नारायण में। वापसी जाके आप लोग देख सकते हैं कि जिसके अंदर टारेज रोशनी इस वक्त भी फैलती नहीं, कि उन्होंने सच्चे नीयत से दुआ मांगी थी, वो दुआ कबूल हुई। दुआ का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता पीछा जो ग्लेशियर आया रास्ते में, इसकी परली तरफ उसका पाँव का निशान है देव का। जैसे उसने एक जगह से पाँव उठा के दूसरी जगह रखा, अल्लाह की कुदरत है, दल दल की तरह उसका पाँव जो है ये ज़मीन के अंदर धंस की है। वहाँ खड्डा पड़ गया, वहाँ झील है, उसके अंदर से पानी है, नीचे से वो भी रास्ते में। फिर कई अरसा उसने परी तलाश की जी तो उसको परी न मिली। अगर जाकर एक पहाड़ के ऊपर उसने खुदकशी से देव ने छलांग लगाई है गुस्से से। उसी छलांग से कहते हैं कि जिस वक्त देव जो है ये गिरा, उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को बाद में उन्होंने जिन्होंने यहाँ से निकाल कर तो ले कर मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इस वजह से नाम इसका पड़ा कि सैफ की और मलका की दोनों की यहाँ मुलाकात हुई, इस झील के ऊपर मिले, यहाँ से हासिल करके कामयाब होकर शहजादा लेकर मिस्र को गया शादी करके। उसके बाद लोगों तक ये तारीख पहुँचती गई, लोग आने शुरू हुए और आज तक ये झील की गहराई जो डीप है इस वक्त तक किसी मालूम नहीं कर सकी, किसी साइंसदान ने। इस वजह से नहीं हुई कि ये सेंटर में खाई है और इसका अंदर से पानी चश्मा बीच में उसके साथ साथ गिराई जा रही है। और सर्दियों में ये झील जम जाएगी दिसंबर में, इसके ऊपर पूरा आदमी चल के जा सकता है, घूम सकता है। पर उस वक्त तो रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, इंसान पहुँच नहीं सकता। और चांद की 14वीं रात जब आती है ये खूबसूरत मंजर होता है, अगर मौसम साफ हो, बारिश बादल ना हो, जिस वक्त चांद निकलता है, चांद की रिफ्लेक्शन पड़ती है, इसके अंदर फुल मून होता है चांद का। चांद, पहाड़, आसमान, सितारे ऐसे देखो झील में कि जैसे शीशे के अंदर इंसान अपने चेहरे को देखता है। हज़ारों किस्म के इसके रंग उस रात में बदलते, उस रात में ये चीज़ें हाजिर होती हैं। पर उस रात का ये है जी जो इंसान अल्लाह की याद में, इबादत में बाबूजी होकर रहता है, वो देख भी सकता है, नज़र भी आ सकती है। ये कुछ इसकी मालूमात, तारीख, स्टोरी मालूमात है जी। और इस वक्त आप लोग जी यहाँ 10,500 फुट की बुलंदी पे बैठे हुए पहुँचे हुए। 7,000 जी इससे पूरा मलका पर्वत जिसको आज तक किसी ने पास नहीं कर सका। और इसी के साथ एक उस तरफ एक आंसू लेके, आंसू का भी ये है कि वो 7 परियाँ जुदा हुई थी मलका से, वो अब अफसोस से रोती रहीं, घूमती रहीं और उन्हों के आंसू गिरे। आँख की तरह उसकी शक्ल, इर्द गिर्द पानी, दरमियान उसका मोतिया बर्फ का रहता है और अगर से उसका पानी निकलता है जैसे आँख से आंसू टिपने की आवाज़ आती है। और 1 नंबर पाकिस्तान में मशहूर तरीन झील, इज़्ज़त वाली झील, सैफुल मलूक से बढ़ कर कोई झील नहीं भाइयों। यहाँ दुआ मांगो, हाजत मांगो, अल्लाह पाक कबूल करता है भाइयों। अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे, हर किस्म की परेशानियों से भी बचावे, अल्लाह खैर खरीद से ले जाए, सफ़र आसान फरमावे, अल्लाह हक लाल का रिज़्क़ भी कुशादा अता फरमावे, जान तंदुरुस्ती के साथ हो रखे भी अल्लाह पाक, खुशी के साथ अल्लाह पाक हर दफ़ा अल्लाह पाक आपको हिम्मत भी दे कि आएँ सैफुल मलूक झील को देखें भी और ये स्टोरी भी, इसके लेक्चर भी सुने। ये कुछ इसकी मालूमात, तारीख, स्टोरी ये अभी मुकम्मल हो चुकी है भाइयों जी। बहुत शुक्रिया, आपने सैफुल मलूक झील की स्टोरी जो है पूरी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने बयान की और बड़े अच्छे तरीके से बयान की। और जब ये स्टोरी बयान कर रहे थे तो मुझे सुन के वो जो रियलिटी का एक मज़ा है वो फील कर रहा था। तो हमें अब अंदाज़ा हो गया है कि इसका नाम सैफुल मलूक क्यों रखा गया, सैफ कौन था, मलूक कौन थे, वो 7 परियाँ क्यों जो हैं वहाँ पे जब बिछड़ती हैं तो उस झील से जो क्या कहते हैं झील बहती है तो उसको आंसू झील कहा जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बड़ी टचिंग सी स्टोरी होती हैं, वो हमें स्टोरीज ढूंढनी होती हैं बजाय इसके कि हम जो दूसरे मालिक जो उनकी स्टोरियों से मुतासर, हमारे अपने अंदर माशाल्लाह इतनी स्टोरीज हैं जो बच्चों को बताने के काबिल हैं और बच्चे माशाल्लाह उनसे इंस्पायर भी होते हैं। तो आज अब देखेंगे थोड़ा सा, चूँकि रफ सा माहौल है हमारा, जाहिर सी बात है मैं भी यहाँ पर टूरिस्ट हूँ,
तो उस तरह से प्रोफेशनल बंदोबस्त जो था, जिस तरह मैंने पहले किया था, अब करता हूँ अपने पिछले वीडियो लाग के अंदर, वो चीज़ नहीं नज़र आएगी आपको। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि इस पूरे माहौल के अंदर माशाल्लाह मैं बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ अपने आप को, और ये वही बात थी जिसके ऊपर मैंने कहा था आपसे कि टूरिज़्म जो है उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तो हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए, उससे हमारे बिहेवियर बहुत चेंज होते हैं, बड़ी उसमें पॉजिटिविटी आती है। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।